मंदिरा बेटा, मुझे तो शिव की बहुत चिंता हो रही है। 4 दिन हो गए वो हॉस्पिटल नहीं गया है। इतनी बड़ी मुसीबत अभी हॉस्पिटल में आई, उससे बचे हैं हम। शिव मेन ट्रस्टी है, डॉक्टर है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो लोग तो बातें करेंगे ही ना, और बातें करेंगे तो बातें वो शक का रूप ले लेंगी, और इस शक की वजह से हमारा पूरा का पूरा परिवार उसके घेरे में आ सकता है। और जो राज हम इतने सालों से छिपाए हुए हैं, अगर वो बाहर आ गया तो हॉस्पिटल, हमारा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब, मैं भी यही सोच रही थी, पर क्या करूं? शिव तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तुम्हारी बात नहीं मान रहा? पर क्यों? क्योंकि वो अपने दिल की सुन रहा है। आप लोग इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक हो गए हो, पर अपने बेटे के दिल का हाल नहीं पता। आजकल शिव पंडित जी के घर बार बार क्यों जाता है? उनकी बेटी की शादी के लिए या उसकी हल्दी के लिए? नहीं, शक्ति के लिए। ये बुढ़िया क्या बकवास कर रही है? सबके दिमाग में क्या आइडियाज डाल रही है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? यही कि शिव और शक्ति का टांका भिड़ने वाला है और आपका पत्ता कटने वाला है। सही कह रही हूं। शिव जाने अनजाने में सिर्फ और सिर्फ शक्ति के लिए उनके घर जाता है। ये बुढ़िया घर वालों का दिमाग खराब करके मेरी मुश्किलें और बढ़ाए। उससे पहले मुझे रंजन को यूज करके जल्द से जल्द शिव शक्ति को परमानेंटली अलग करना होगा। शिव शक्ति तो एक होने के लिए ही बने हैं। हम तो ये मानते हैं कि शिव शक्ति एक ही है, बल्कि एक ही सच के 2 पहलू हैं। मंदिरा, तुमने कहा था ना कि पूर्णेंदु जी ने भविष्यवाणी की थी कि शिव की शादी होगी। संकट तो आ गया ना मंदिरा जी। शिव के ग्रह बदल रहे हैं, शिव की शादी के संपूर्ण योग बन रहे हैं। इतने सालों से उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी की, अचानक से शक्ति आ गई। हम शिव के लिए लड़की पसंद करके लाए थे, नहीं हुई ना शादी। हम सबको सोचना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जो शिव शक्ति है, उन्होंने शक्ति को ही हमारे शिव के लिए चुना है। पूर्णेंदु जी ने तो ये भविष्यवाणी भी की थी कि शक्ति मेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। हमें शिव शक्ति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।